हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी ट्यू का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तो लेवल 6 का एग्ज़ाम मई में पड़ा है, तो आप उसके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है। और यह जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम और जर्मेनियम के ऑक्साइड दोनों औरक्त विकिरण में पारदर्शी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो यह टार्क होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डॉट 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 को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो यह अभिसरण दर्पण आपको अवतल दर्पण को कहा जाता है, या अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और यह उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, जैसे नाई की दुकान पर और दाढ़ी वाड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर नाक कान और गले का जो है डॉक्टर प्रयोग करते हैं। और ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखें। अवतल का मतलब यह होता है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखें, और उत्तल का मतलब होता है कि बड़ी चीज़ों को हम छोटे में ही देख लें। जैसे हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कि हम पीछे की चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ों को हम छोटे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम का नियम देखिए कहता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गलत है। दो बिंदु आदेशों के मध्य आकर्षण के बल के परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं, ये पहले अनुक्रमानुपाती होता है, फिर आपके आवेशों में अनुक्रमानुपाती होता है, और बीच की दूरी जो होता है उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका सी ऑप्शन देखेंगे, दो बिंदुओं के मध्य आकर्षण के बल के परिणाम के दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार का क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? अम्ल और क्षार जो होते हैं यह जल में विलेय होते हैं, लेकिन जो होता है अम्ल जो होता है यह H+ आयनों को अलग करने का कार्य करते हैं। जब सांद्रता बढ़ जाती है आयनों की तो उसे H+ आयन को अलग कर देते हैं। लेकिन जो क्षार होता है यह जल में OH- आयन में परिवर्तित कर देता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो कौन सच नहीं है? आप वह तत्वों के नामों के लिए कासोलिपि शॉर्टहैंड का संकेतक है, यह सही है। यह प्रतीक एक या दो अक्षरों में होते हैं, यह भी सही है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, यह गलत है। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है, क्योंकि जेम्स चैडविक ये इससे संबंधित नहीं थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जबकि थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और डी ऑप्शन ने क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक क्लोरीन है, तो आपका यह सही है। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो यह क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। सॉरी दोस्तों, क्लोरीन का प्रयोग तो पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। इसे सोडा ऐश के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का नहीं किया जाता है, गलत है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस तो है नहीं है। यह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को द्रवीकृत करके करते हैं। देखते हैं जब आप गैस को सिलेंडर को हिलाते हैं तो वह हिलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। है, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? टीबी की खोज की है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यह पेंसिलिन की खोज की है। पेंसिलिन का निर्माण जो कवक से होता है, और जो टीबी जो होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि चेचक जो है यह वायरस जनित रोग है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, डॉट 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 विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि सरल से जटिल अधिक विकसित हुआ। तो यह डार्विन ने जो है कि सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वेदन से सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जो स्वेदन होता है, जो शरीर से निकलता है, जिसे हिंदी में पसीना कहते हैं, तो इसे जो होता है यह तापमान को, टेम्परेचर को हमारे बनाए रखने में मदद करता है। तो आपका यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण आपका देखेंगे नहीं है। तो ये ट्रांसजेनिक फसल होते क्या, पहले यह देख लीजिए। ये डीएनए तकनीक पर आधारित होते हैं। डीएनए तकनीक पर आधारित होते हैं, और इसमें जो जीन का स्थानांतरण होकर के किया जाता है। तो आपका बैगन में, टमाटर में और मक्का में तो यह हो जाता है, लेकिन पालक में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रांसजेनिक फसल कौन नहीं है? पालक नहीं है।
नेक्स्ट है एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण उत्पन्न होता है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, तो देखिए एलर्जी से क्या होता है ना कि हमारे श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, और जब सांस वांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, और जो होता है कि जाम हो जाता है, जकड़ जाता है फेफड़ा। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो श्वसन संबंधी रोग एनीमिया नहीं है, पोलियो भी नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है, दमा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किसमें विखंडित होता है, तो पाइरूवेट में विखंडित होता है जो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है यह इसका जो है ऊर्जा के रूप में जब इसको तोड़ा जाता है तो इससे 38 एटीपी का निर्माण होता है एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज के यूनिट से 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो 36 और 2 में बटे होते हैं। नेक्स्ट है डॉट पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए पादप हार्मोन इसमें कौन कौन से हैं, तो एड्रीनलिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि जिब्रेलिन, ऑक्सीजिन और एब्सिसिक अम्ल जो है ये तीनों पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो है एक गैसीय पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन पादपों को जो है विकसित करने से संबंधित होता है। जिब्रेलिन जो है उसको बड़े मात्रा लेवल में विकसित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है वनोन्मूलन में सामान्यतः डाट से क्या कमी होती है। देखिए जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लकड़ी काट लेते हैं तो आवास बनाने के लिए या आवश्यकता की पूर्ति के लिए, फर्नीचर के निर्माण के लिए, इससे क्या होता है हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उसको जो है कि एक आदर्श दशा वर्षा करने के लिए नहीं मिल पाती है। पेड़ पौधे जहाँ पर देखते होंगे जहाँ पर होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर बरसात के ज़्यादा मौसम बनते हैं, तो आपका इससे वर्षा प्रभावित होता है, सूखे की स्थिति हो जाती है। तो आपका ऑप्शन 16 का ये हो जाएगा, 16 का ए। 124/16 में डेसिमल का रूपांतर क्या है, 124 16 का जो है इसका रूपांतर देखेंगे तो 292 में घटेगा। नेक्स्ट है सी भाषा है। सी कैसी भाषा है, सी एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसकी खोज डेनिस रिची ने की है। विंडोज एक्सप्लोरर का क्या काम होता है, तो देखिए विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है ये फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे क्या होता है विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन होता है, और विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग हार्ड ड्राइव में नेविगेट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इन फोल्डरों और सब फोल्डरों की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर का जो होता है प्रयोग किसमें किया जाता है, जो फोल्डर होते हैं और सब फोल्डर उनकी सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है, तो यह स्प्रेडशीट होता है, लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था। शाही सड़क जो था यह इसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड इसका निर्माण जो होता है आपका यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, जिसे अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा रेलवे के एग्जाम में खास करके। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश नीति से लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने को विवश कर दिया। तो देखिए उस समय एक काला कानून आया था, तो वह काला कानून क्या था, रोलेट एक्ट। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बंद कर लिया जाता था, बिना वकील, बिना दलील और बिना जो है आपका इसको कहा जाता था बिना वकील का, बिना दलील का कानून कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के लिए सब लोग जलियांवाला बाग में उपस्थित होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जनरल डायर था वह सबको मरवा देता है गोली का आदेश दे करके। इसमें जो है 1200 से अधिक लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है 379 लोग ही मारे जाते हैं। ठीक है। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है, तो यह सितंबर माह में जो है आह्वान करता है संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। आर्टिकल 170 में के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में सीटों की संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, तो विधानसभा की जो सीटें हैं 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपका 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन सिक्किम है और गोवा है, ये सब जो है इनके विधानसभा की सीटें कम हैं अपवाद के रूप में। तो आपका इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा। तो लोकसभा में नेता कौन थे, अटल बिहारी थे, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, ये सब लोकसभा से चुने गए थे सांसद। लेकिन मनमोहन सिंह को जो है इनको तो राज्यसभा से लाया गया था, और यह इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र असम था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जब कांग्रेस चुनाव जीती थी 2004 में और 2009 में, तो दोनों बार जो है कि इनको जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त करके नहीं बनाया गया था, मतलब कि इनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था, बल्कि इन्हें बाद में नियुक्त किया गया था पीएम के पद पर सोनिया गांधी जी के द्वारा।
तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सड़क का घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व का देखेंगे, जनसंख्या घनत्व या सड़क घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? तो देखिए 1 किलोमीटर जो होता है, इसके दायरे में अगर आप मान लीजिए या 1 किलोमीटर में 5 लोग रहते हैं, यह 1 किलोमीटर में 3 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो है घनत्व इसका जो है कि ज़्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है। तो आपका घनत्व आप उम्मीद करते हैं या समझ में आ गया होता है, आ गया होगा, सॉरी दोस्तों, आ गया होगा। तो आपका सड़क घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो यह केरल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किसी शहर में गांधी जी को चंपारण गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में गांधी जी गए थे, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उसी अधिवेशन में जो है कि नरम दल गरम दल एक बार फिर से एक हो गए थे, और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी जो है साथ में आई थी। तो ये लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है इसकी अध्यक्षता जो है तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। उसमें मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बीच सहमति बन गई थी, और इसमें जो है गांधी जी भाग लेने गए थे। तो यहाँ पर जो है बिहार के चंपारण से रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं गांधी जी से, और उन्होंने जो है कि चंपारण आने का आग्रह किया गांधी जी से, और उन्होंने बताया कि नील उत्पादन के लिए जो है वहाँ पर बहुत ही शोषण किया जाता है। तो उन्होंने गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, और 3 काठिया पद्धति जो 3/20 भाग पर जो है नील उत्पादन किया जाता था, तो उस पर समझौता करने के लिए चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नगर हवेली में बहती है? तो दादरा और नगर हवेली में आपका ताप्ती नहीं है, गोदावरी नहीं है, यह जो है आपका दमन है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और दमन नदी जो है दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव और इसके साथ गुजरात और मुंबई होकर के बहती है। नेक्स्ट है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? विश्व धरोहर स्टोर में शिवाजी टर्मिनस को शामिल किया गया है, और यह 2004 के समय में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 2004 में ये डेट शायद है 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी आपके उत्तर प्रदेश में मिलती है, और आपका ऑप्शन 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 नंबर, सालतोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो सालतोरो कांगरी चोटी जो है यह काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम जो है पीओके में, वर्तमान के पीओके में पड़ता है, यह भारत का जो है भाग है। तो यह काराकोरम में का भाग माना जाता है सालतोरा कांगरी चोटी को। तो यह कहाँ पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो यह 31 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो ये तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और यह जो है कि उस समय इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 24,000 सूक्तियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 1,00,000 सूक्ति के ऊपर हो गई है। नेक्स्ट है 34 नंबर, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मेंशन किया गया, वे लेखक कौन हैं? तो वे लेखक जो है आपके तुगलक के लेखक कौन है? यह गिरीश कर्नाड है। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। तो पद्म भूषण से आपको एसपी बालासुब्रमण्यम को नहीं प्रभावित किया गया था, बल्कि इनको जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जबकि सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए 3 होते हैं पदक। पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे पद्म भूषण होता है, और उसके बाद जो है पद्मश्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह संविधान आपका 343 का ए है, और भाग के रूप में देखेंगे तो भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हाईकोर्ट के एग्जाम में, कि हिंदी को कौन सी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा है? तो हिंदी आपकी राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा है। बहुत से लोग गलत कर दिए थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है, या चंपारण को कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है कि सीधे मतलब कि विरोध आपको किया गया था सीधे रूप से, न कि इसमें जो है कि कोई मतलब कि संघर्ष मतलब कि किया नहीं गया था। शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन किया गया था, और यह 1917 में हुआ था।
नील विद्रोह, नील की खेती के लिए, क्योंकि उस समय 20 भाग पर 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था प्रथम बार जनगणना का आयोजन 1872 में, लेकिन इसे जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में इसे नियमित रूप से कर दिया गया था। ठीक है। और इस समय जो है कि 2021 का जनगणना आने वाला था, कोरोना काल के टाइम्स के कारण नहीं आ पाया। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमिक व्यवस्थित करिए। देखिए इनका कालक्रम लगाना है। तो नमक सत्याग्रह आपका कब हुआ था? नमक सत्याग्रह आपका 1930 में हुआ था, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ था, जबकि सॉरी दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और यह 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था। तो 1919 में आपका बी पहले 2 नंबर आएगा, फिर आपका 4 नंबर आएगा। तो ये देखिए किस में दिया हुआ है, 2 नंबर से शुरुआत होगा, 4 फिर 1 फिर 3, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु और त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्रों में शामिल संस्थानों की जननी माना गया है? तो यह किसमें कहा गया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह आपका बार के जो है मुंबई में है, स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 हुआ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपका यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि 829 जो है वर्ग किलोमीटर आपका किसका है? यूपी का है। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? तो आपका रणनीतिक साझेदार करार देने का कार्य कौन किया है? इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा किया गया है। यह करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव को वास्तविक जीडीपी जो है 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह जो है 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई के द्वारा 10.5% लगाया जा रहा है, क्योंकि जो भारत का जीडीपी है इसका जो है आईएमएफ के द्वारा और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो विश्व बैंक है, सबके द्वारा जो है अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा जो है 10.5% लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया? तो 2 लाख रुपए कर दिया। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत आपका यह जो है बिहार में की गई है। किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम के द्वारा रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है आपका यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यह दुर्लभ जो धातु वैनेडियम है आपका यह अरुणाचल प्रदेश में अभी खोजा गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा निम्नलिखित से किस प्रसिद्ध कलाकार का है? तो यह घनश्याम नायक नट्टू काका का है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें मैथ के भी आ गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसमें कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? तो परिमेय संख्या आपका इसमें देखिए कौन सा नहीं है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय होती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका निम्नतम पदों में व्यक्त करने के लिए, तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका यह ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे 5 से और इसको, तो आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसका जो है देखिए √45 प्लस √20 है, इसका मान यहाँ पर दिया है। तो इसका यह 4 गुना है, तो 4 गुना को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 11.18 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह 22.360 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग। तो वर्गमूल का अगर आप देखेंगे तो यह कितना हो जाए, 8 से 14 और यह 8√3 है। तो मतलब यह जो होता है आपका किसका हो जाता है, √8 और √6 का वर्गमूल का योग है। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपका यह वर्ग करके जोड़ेंगे तो 8 8 64 और 6 6 के 36, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। तो
नेक्स्ट है 55 नंबर में देखेंगे आपका इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब भी बटे में दिया जाता है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम आप ऊपर की संख्याओं का निकालते हैं तो देखिए 20 है और 8 है और 4 है 2 है, तो इनका निकालेंगे तो आपका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे एचसीएफ आप निकालेंगे तो आ जाएगा 10। 10 को 40 से काटेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 आपका डी ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लसपा और मसपा का योग जो है 372 है और लसपा मसपा को 92 गुने के बराबर है। मतलब कि लसा जो है आपका मसपा के 92 गुने, मतलब यह 93। मान लीजिए अगर यह यक्स है तो यह 92 यक्स है, दोनों को जोड़ देंगे तो यह 93 यक्स हो जाएगा। 93 यक्स के बराबर आपको दिया हुआ है 372। जब इसको करेंगे तो 4 से काटेंगे तो आपका यह 4 से कट जाएगा 4 बार में। 93 को 9 चौक 36, 3 चौक 12 आपका 4 बार में, तो यक्स का मान आ जाएगा 4। तो एक संख्या 368 है होगी और एक संख्या 4 होगी। तो 368 एक संख्या दी हुई है तो दूसरी आपकी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है एक फुटबॉल टूर्नामेंट रियल मैड्रिड में गोल किए गए और 22 गोल इसके विपरीत किए गए और इसका जो है आपका औसत संख्या में गणना कीजिए तो यह आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। एक कर्मचारी के वेतन को 10% बढ़ाया गया, फिर उसको 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन कितना परिवर्तन होगा, तो 1% घट जाएगा, आपका 58 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है आपका 59 नंबर है। 59 नंबर में है 34। इसको आप देखिए 58 को जो है आप कैसे कर सकते हैं। 58 नंबर जो है आपका 34 और 8 है, और सॉरी दोस्तों 58 बता रहे हैं। मान लीजिए 100 है, 100 को आप बढ़ाएंगे तो यह 110 हो जाएगा। 110 का 10% आप निकालेंगे तो 11 आएगा। 110 में से 11 घटाएंगे तो ये 99 आ जाएगा। तो पहले आपका 100 था, अब 99 हो गया, तो कितने की कमी हुई, 1 की। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 59 है 34 रुपये में 8 सेब खरीदता है और उन्हें 57/12 की दर से बेच देता है। यदि 145 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो कितने सेब बेचने होंगे। तो आपका इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको कर देते हैं, आपको एसपी माइनस सीपी करते हैं तो यह आपका लाभ निकल करके आता है। लाभ निकल करके आता है तो आप कर लीजिए 57 रुपये में कितना बेचा गया, 12 और 34 में 8। जब इसको करेंगे तो 24 एलसीएम आएगा तो आपका यह हो जाएगा 114, यह हो जाएगा आपका 102। तो इसका जो है आपके बराबर कितना दिया था, 45। अब जो है इसको कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 45 गुणे 24 बटे में 12। 12 से इसको काट देंगे 2 बार, 45 दूनी 90। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए जब बराबर की सीपी बराबर एसपी जब दिया भी रहे तो आप जो है इसके विपरीत देखेंगे। क्रय मूल्य के सामने जो रहेगा वो क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य के विपरीत जो रहेगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य जो है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य 9 रुपये में खरीद करके 8 रुपये में बेच रहा है तो 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि हो रही है तो आपका 1 कहाँ से हानि हो रही है, 9 से 1/9 हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो आपका 1/9 गुणे 100 तो आपका हो जाएगा 11 से ही 1/9। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैथ में परेशानी होती है, इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है। ये मतलब समझाने की कोशिश हम पूरी किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए जो है कि वो मत करिएगा, क्योंकि आगे आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे जैसा तो वैसे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आगे जो है कि थोड़ा अगर हो जाएगा तो हम मैथ जो है आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आ गया था 10 क्वेश्चन तो उसको हम सोचे कि करवा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।